A warm welcome to everyone on this beautiful platform of Platinum Study Point. आज हम कोई टॉपिक नहीं कर रहे हैं इंटरमीडिएट का, ठीक है। आज मैं आपको कराऊंगा डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या है? ये प्रीवियसली ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन चीज़ों के लिए है जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, और जो इंटरमीडिएट बोर्ड्स के लिए वैल्यूड है, एलिजिबल है, उनके लिए भी अच्छा टॉपिक है। जैसे आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन निकालने हैं, तो जैसे मल्टीपल चॉइस में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं इजी वे में, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? डिजिटल सम। क्या होगा? डिजिटल सम। डिजिटल सम, ठीक है। मैं इस टॉपिक को एक ही लेक्चर के अंदर नहीं कवर कर सकता हूँ, ठीक है। सो मैं इसको बहुत अच्छे से 2 लेक्चर में कवर अप करके आपको बताऊंगा, ठीक है। सो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा एक टॉपिक है एनालिसिस ऑफ मैथ फर्स्ट। एनालिसिस ऑफ मैथ फर्स्ट, ये एक वीडियो हमने अपलोड की थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है, क्या फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है मैथ फर्स्ट से आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो मैंने इस वीडियो को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे आपको ज़्यादा टाइम देना है, किस पे आपको कम टाइम देना है। सो इसको ज़रूर देखिएगा, मैंडेटरी है, ठीक है। अब आज करते हैं डिजिटल सम, ठीक है। अब देखिए डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम, जैसे सपोज दैट व्हाट इज डिजिटल सम। मैं आपको डिजिटल सम बता रहा हूँ, पहले होता क्या। जैसे 2 3 4 5 6, अगर हम इसका डिजिटल सम निकालें, क्या निकालें? डिजिटल सम, तो क्या आएगा? देखिए 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 6 5 11 4 15, 3 18 2 20, कितना हो जाएगा? 20। और 20 का भी अगर डिजिटल सम निकालते हैं तो 2 + 0 कितना आएगा? 2। यानी कि इसका डिजिटल सम क्या आएगा? 23,456 का डिजिटल सम क्या आएगा? 2। जैसे एक और लेते हैं एग्जाम 1 2 9 5 6 3 8 4। अभी आप धैर्य रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको सब समझ में आएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। इसका भी डिजिटल सम निकालते हैं। चलिए इसका डिजिटल सम निकालते हैं। 1 + 2 + 9 + 5 + 6 + 3 + 8 + 4, इसको सॉल्व आउट करते हैं। ये कितना? 8 4 12 3 15 6 21 5 26, और 26 और 9 कितना हो जाएगा? 35, 35 तो 37, और एक 38, कितना हो जाएगा? 38 एडिशन में आएगा इसका। तो डिजिटल सम निकालेंगे तो 3 + 8 11, और 11 का डिजिटल सम जब निकालेंगे तो 1 + 1 कितना आएगा? 2। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा जस्ट ये निकल के आ रहा है, मेरा जस्ट ये निकाल के ला रहा हूँ मैं कि डिजिटल सम होता क्या है। जैसे जैसे सपोज दैट आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, कोई वर्ड प्रॉब्लम दी गई, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो SSC वगैरह, रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जैसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपने देखे होंगे, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते होंगे। जैसे सपोज दैट कोई क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ आपको परसेंटेज में कोई क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे सपोज दैट कोई परसेंटेज में क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए, पहला क्या है? ए ऑप्शन है 3 2 7 8 9। बी ऑप्शन है 3 6 1 0 3। सी ऑप्शन है 7 8 9 3 0। डी ऑप्शन है 4 5 3 8 0, ठीक है। जैसे सपोज दैट कोई 4 ऑप्शन दिए गए आपके पास, ठीक है। कोई 4 ऑप्शन है, और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है सॉल्यूशन निकाल कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। और जैसे सपोज दैट आपके पास क्या आया है? आपके पास यहाँ पे कोई सॉल्यूबल में, मतलब कोई मिक्सचर में कह सकता हूँ मैं, वैल्यू आई है। जैसे सपोज दैट 3 8 5 4, मैं अभी इसके हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। 7 5 है, मल्टीप्लाइड विथ 7 इंटू 2 5, सॉरी मैं कह सकता हूँ 10 कह सकता हूँ, ठीक है। इसको डिविजिबल करना है। क्या करना है? डिविजिबल करना है, और हमें आंसर निकालना है। ये क्या है?
38,545 है, मल्टीप्लाइड विद 7, इसको डिवाइड करना है 10 से और आपको आंसर बताना है। ठीक है, अब मैं क्या कहूँगा कि आप उसको मल्टीप्लाई मत करिए। क्या कहूँगा मैं, आप मल्टीप्लाई मत करिए, आप इसका डिजिटल सम निकालिए, आप इसका डिजिटल सम निकालिए, और जो भी डिजिटल सम इसका आएगा, जो भी डिजिटल सम इसका आएगा, जो भी डिजिटल सम इसका आएगा, ठीक है, वही डिजिटल सम हमारा ऑप्शन में भी आना चाहिए, वही डिजिटल सम हमारा ऑप्शन में आंसर का भी आएगा सेम। सो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम इसका कोई भी डिजिटल सम निकालते हैं, जैसे सपोज दैट इसका डिजिटल सम क्या होगा, इसका डिजिटल सम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका जब डिजिटल सम निकालेंगे तो 3 + 8 + 5 + 4 + 9 और इंटू में 7 है। ठीक है, नीचे 10 का डिजिटल सम 1 ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, 10 का डिजिटल सम 1 हो जाएगा, 1 से लेना देना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका डिजिटल सम निकालते हैं, 9 4 13 5 18 और 18 8 26 27 28 29 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड विद 7, नीचे 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, 9 2 11, इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 का भी डिजिटल सम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 करके क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2, मल्टीप्लाइड विद किससे, 7 से, 7 2 जाए कितना होगा 14। अब 14 का जब डिजिटल सम निकालेंगे तो 1 + 4 कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5। यानी कि आंसर में जिसका भी डिजिटल सम 5 निकल के आएगा, आपका वही आंसर हो जाएगा क्रिटिकली। बहुत ईजी वे में, आपको इसे सॉल्व आउट नहीं करना है, आपको इसे घंटे और मल्टीप्लाई नहीं करना है। जिसका भी डिजिटल सम आंसर में 5 आएगा, आप उसको सिंपली टिक आउट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब मैं आगे कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अब क्यों है रिलेटेबल आपको एग्जांपल्स देता हूँ कुछ। ठीक है, जैसे सपोज दैट मैं क्या कर रहा हूँ, 3 6 4 3 2 1 मल्टीप्लाइड विद 8 2 × 5 × 15 और 2 × 5 × 3। ठीक है, 5 से 15 29 हो गया। ठीक है, और 30, इसको नीचे ना लेके 7 लेते हैं। क्या लेते हैं, 7 लेते हैं। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे आंसर निकालना है। मुझे क्या निकालना है, आंसर निकालना है। ऑप्शन में क्या है, मतलब है क्या, हमें सॉल्व आउट क्या करना है, 3,64,321 को मल्टीप्लाई करना है 8 से और उसको डिवाइड करना है 7 से और हमारा आंसर निकालना है। ठीक है, अब मैं कहूँगा आप इसको कैलकुलेट मत करिए, आप इसको कैलकुलेट मत करिए। ठीक है, आप इसका डिजिटल सम निकालिए, आप इसका डिजिटल सम निकालिए। कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहली बात तो होता है हमें डिनोमिनेटर। ये क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। ये क्या होता है, डिनोमिनेटर। क्या होता है, डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर में हमें 1 बनाना होता है। डिनोमिनेटर में हमें क्या बनाना होता है, मेक 1 इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमें क्या बनाना होगा, 1 बनाना होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमें 1 बनाना होगा। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर में 1 बनाने के लिए क्या करूंगा, जब भी आपका नीचे 7 हो, डिनोमिनेटर में क्या हो, 7 हो, इसको 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और 4 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो जाएगा, 3 6 4 3 2 1 मल्टीप्लाइड विद 8 × 4 हो जाएगा आपका। नीचे क्या आ जाएगा, 7 × 4 और 7 × 4 कितना होता है, 7 4 जा 28 होता है। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व आउट करते हैं। 3 6 4 3 2 1 8 4 जा 32 हो जाएगा आपका। नीचे क्या हो जाएगा, 7 4 जा 28 और 28 का जब हम डिजिटल सम निकालेंगे, देखिए 28 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 28 का डिजिटल सम 2 + 8 दैट इज 10 हो जाएगा। ठीक है, और 10 का डिजिटल सम 1 आ जाएगा। मैंने आपको क्या कहा है, डिनोमिनेटर में आपको 1 बनाना है। डिनोमिनेटर में कितना बनाना है, 1। सो हमारा डिनोमिनेटर में 1 कैसे आएगा, जब भी 7 होगा तो हम 4 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और 4 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि क्या बनाएगा, 28 बनाएगा। और 28 का डिजिटल सम कितना होता है, 1। तो हमने डिनोमिनेटर में क्या लाया है, हमने डिनोमिनेटर में क्या लेके आ गए, 1 लेके आ गए। ठीक है, अब हमें न्यूमरेटर का डिजिटल सम निकालना है और जो भी न्यूमरेटर का डिजिटल सम आएगा वही आपका आंसर का भी डिजिटल सम आएगा। प्रॉमिसिंग है। ठीक है, जो भी आपका न्यूमरेटर का डिजिटल सम आएगा वही आपका डिनोमिनेटर का डिजिटल सम आएगा। ठीक है, चलिए न्यूमरेटर का डिजिटल सम निकालते हैं। जैसे न्यूमरेटर का डिजिटल सम क्या होगा, 6 + 3 गया। ठीक है,
4 3 7 2 9 गए, ठीक है। 3 2 5 3 2 5 1 इंटू 32 दैट इज 32 आएगा, और 32 का डिजिटल सम कितना होगा 5। यानी कि जिस भी ऑप्शन में आपका डिजिटल सम 5 आ रहा होगा, और डिजिटल सम हमेशा ऑप्शन में अलग ही अलग होता है, मे भी बहुत रेयर कंडीशन में डिजिटल सम आपका सेम होता है। आप चेकआउट कर सकते हैं, डिजिटल सम हमेशा लगभग अलग ही दिया गया होता है, ठीक है। तो जिस भी ऑप्शन में आपका डिजिटल सम 5 दिया गया होगा, आप उसी को टिक करके आगे बढ़ जाइए, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, मतलब एक सीरीज होती है डिजिटल सम की, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। ये था हमारा बेसिक कि डिजिटल सम हम निकालते क्यों हैं और कहाँ पे हमारा प्रॉफिटेबल होता है, किस टाइम पे हमें निकालना होता है डिजिटल सम, ये मैंने आपको बताया। अब देखते हैं डिजिटल सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मतलब फाइंड आउट ऐसे ही करते हैं, लेकिन देखेंगे क्या कि डिजिटल सम किस टाइप का होता है, ठीक है। जैसे पहली बात, जहां पे आपको 9 दिख जाए, जहां पे आपको 9 दिख जाए, जहां पे आपको 9 दिख जाए, जहां पे आपको क्या दिख जाए 9 दिख जाए, इसका डिजिटल सम हमेशा क्या होता है 0 होता है। इसका डिजिटल सम हमेशा क्या होता है 0 होता है। आपको मान के चलना है, जब भी आपको 9 दिख जाए इसका डिजिटल सम क्या होगा 0 होगा। यानी कि कहीं पे आपको 9 इंटू 1 दिख जाए तो इसका डिजिटल सम क्या होगा 0 होगा, ठीक है। डिजिटल सम क्या होगा 0 होगा, या फिर क्या बोल देंगे 9 ही होगा। क्या होगा 9 होगा, 0 होगा या 9 होगा। जैसे सपोज 6 और इंटू 3 दिख जाए, 6 इंटू 3 दिख जाए तो क्या होगा डिजिटल सम 9 होगा। क्या होगा डिजिटल सम 9 होगा, या फिर इसको बढ़ के आगे काट सकते हैं और क्या लिख सकते हैं 0, ठीक है। ये हमारा होता है 9 का केस, 9 का रूल है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए 9 की एक बहुत खास बात होती है, 9 की बहुत खास बात होती है, ठीक है। चलिए यार 9 के बारे में ही सीखते हैं, 9 के बारे में ही आज सीखते हैं, ठीक है। 9 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 9 एक नंबर कहने को है, लेकिन इसके कितने ज़्यादा मैजिकल वर्ड्स आते हैं, कितने ज़्यादा मैजिकल रूल्स हैं, ये आप समझ भी नहीं सकते। 9 जो है, आज हम 9 के बारे में सीखते हैं, ठीक है। लेट्स लर्न अबाउट 9। किसके बारे में देखेंगे 9 के बारे में, डिजिटल सम में 9 का क्या रोल होता है देखते हैं, ठीक है। 9 क्या होता है 9, ठीक है। आप किसी भी संख्या को आप 9 से मल्टीप्लाई करो, किसी भी संख्या को आप 9 से मल्टीप्लाई करो, और उसका जब डिजिटल सम निकालेंगे तो 9 आएगा। पहला केस है, पहला केस क्या होता है, किसी भी संख्या को आप 9 से मल्टीप्लाई करो। जैसे सपोज दैट 8 है, इसको मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा 72 आएगा। और जब भी 72 का डिजिटल सम निकालेंगे तो 7 + 2 9 आ जाएगा, पहला रूल, ठीक है। किसी भी संख्या को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा 9 ही आएगा। कितना आएगा 9 ही आएगा, ठीक है। सेकंड केस क्या है, किसी भी संख्या को आप 9 से डिवाइड करो, उसका डिजिटल सम कितना आएगा 9 ही आएगा। कितना आएगा, अगर वो संख्या डिविजिबल है 9 से, अगर वो संख्या डिविजिबल है 9 से तो उसका डिजिटल सम क्या आएगा 9 ही आएगा। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे 729 ले लेता हूँ, 729 ले लेता हूँ, 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, और 8 + 1 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 81 का डिजिटल सम कितना आएगा 9 आएगा। तो पहला केस क्या था, किसी भी संख्या को हम कोई भी संख्या हो, ठीक है, एनी नंबर इफ यू मल्टीप्लाइड विद 9 then the digital sum of that value, then the digital sum of that sum is equal to 9, and the second case is that the any number which is divisible by 9, if you divide by 9 then the digital sum of that number is always carry 9, as a digital sum of 9, ठीक है। मतलब पहली संख्या को हम किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी संख्या को हम 9 से साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिजिटल सम कितना आएगा 9 आएगा, और किसी भी संख्या को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो उसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा 9 आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम 9 का थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस देखते हैं। 9 का अगर हम स्क्वायर निकालें, 9 का क्यूब निकालें, 9 की पावर 4 निकालें, 9 की पावर n तक निकाले अगर, तो जो भी आएगा उसका डिजिटल सम कितना होगा 9 होगा। अब एक और बात सॉरी, 9 का चाहे हम स्क्वायर निकालें, 9 का चाहे हम क्यूब निकालें,
9 की चाहे हम पावर 4 निकालें या 9 का हम nth फैक्टर निकालें, उसका डिजिटल सम क्या आएगा, 9 ही आएगा। जैसे सपोज दैट 9 का क्यू स्क्वायर क्या होता है, 81। क्या होता है, 81। 81 का जब डिजिटल सम निकालेंगे तो 8 + 1 कितना आएगा, 9 आएगा। 8 + 1 कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, 9 का क्यूब कितना होता है, 729। 9 का क्यूब कितना होता है, 729। आपको पता है 9 का क्यूब 729 होता है। और इसका जब डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 + 2 + 9। 7 + 2 9 और +9 ये कितना हो जाएगा, 18। और 18 का डिजिटल सम 1 + 8 9 के इक्वल। 18 का डिजिटल सम कितना आएगा, 1 + 8 9 के इक्वल। ठीक है, 9 की पावर 4 भी निकाल के देखते हैं, यानी कि 729 × 9 करते हैं। 9 9 जा 81 का 8। ठीक है, कैरी में आएगा, 9 2 जा 18, 18 8, 26 का 6, 2 कैरी, 9 7 जा 63 + 2 65। कितना आएगा, 65। 9 की पावर 4 कितना आएगा, 65 61। इसका डिजिटल सम निकालते हैं, इसका भी डिजिटल सम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 + 5 + 6 + 1। 6 + 5 + 6 + 1। इसका डिजिटल सम निकालते हैं, 6 6 12 5 17 1 18। कितना आएगा, 18 आ जाएगा। और 18 का डिजिटल सम 1 + 8 9 हो जाएगा। बहुत ही अच्छी चीज थी। 9 को पहला मैंने केस क्या बताया, 9 को आप किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करिए, उसका डिजिटल सम क्या आएगा, 9। 9 को आप किसी भी संख्या के साथ डिवाइड करें, उसका डिजिटल सम क्या आएगा, 9। जो भी मतलब आंसर निकलेगा उसका डिजिटल सम क्या आएगा, 9। और 9 का आप चाहे स्क्वायर निकालिए, चाहे क्यूब निकालिए, चाहे पावर 4, चाहे nth पावर तक निकालिए, उसका भी डिजिटल सम क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, ये था 9 का केस। ये क्या था, 9 का केस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको क्वेश्चंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। जस्ट सपोज दैट 2 × 2 3 4 5 6 है, मल्टीप्लाइड विद 9 है, मल्टीप्लाइड विद 81 है। ठीक है, मल्टीप्लाइड विद 7 है। और आपको क्या दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए। आपको क्या दिया गया है, 4 ऑप्शन। जैसे सपोज दैट A B C D, इसमें क्या दिया, E F G H दिया गया है, I J K L दिया गया है, M N O P दिया गया है। ठीक है, M N O P दिया गया है। आपको क्या दिया गया है, A B C D एक ऑप्शन है, एक E F G H ऑप्शन है, एक I J K L M ऑप्शन है, एक M N O P ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है। मैंने सॉरी मैंने इस सपोज करके कंसीडर कर लिया है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पूछा गया, सॉल्व दिस। हमें क्या पूछा गया, सॉल्व दिस फॉर एनी वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, मतलब हमें इसको सॉल्व करना है और जो भी आंसर आएगा हमें बताना है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, आप सॉल्व मत करिए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप सॉल्व मत करिए। देखिए, जिनको आपको डिजिटल सम, जिनका पता नहीं होगा 9 का, मतलब 9 का रूल नहीं पता होगा, वो तो इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो उनका टाइम भी बेकार होगा। ठीक है, सो आपको सॉल्व आउट नहीं करना है इसको क्या करना है, देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, रूल नंबर 1 क्या था, if a multiply by 9, multiply any number by 5 by 9, then the solution contains the digital sum, the solution contains the digital sum of 9। यानी कि किसी भी नंबर को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके सॉल्यूशन में क्या होगा, डिजिटल सम जो सॉल्यूशन का आएगा वो क्या आएगा, 9 आएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई मत करिएगा, मैं कह रहा हूँ आप इसको मल्टीप्लाई मत करिएगा। आप क्या करना, आप इनके डिजिटल सम निकालना, आप इनके डिजिटल सम निकालना। बहुत ही रेयर केस होगा, मैंने बताया आपको, बहुत ही रेयर केस होगा कि डिजिटल सम सबका सेम आ जाए, या 2 ऑप्शन का सेम आ जाए, 3 ऑप्शन का सेम आ जाए। इन दैट केस अगर डिजिटल सम सेम आ जाता है, अगर डिजिटल सम सेम आ जाता है तो आपको मल्टीप्लाई करना ही करना है, जाहिर सी बात है। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, रिस्क लेना चाहिए, इतना भी मतलब प्रैक्टिकल नहीं हो जाना चाहिए कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए किसी चीज़ में। ठीक है, कहीं पे रिस्क लेना जरूरी होता है। सो मैं क्या करूँगा, इन सबका डिजिटल सम निकालूंगा। जैसे सपोज दैट इसका डिजिटल सम कितना आया है, 8 आया है, इसका डिजिटल सम 8 आया है, इसका डिजिटल सम 7 है, इसका डिजिटल सम 6 है, इसका डिजिटल सम कितना है, 9 है, इसका डिजिटल सम कितना है, 9 है। और मैंने क्या कहा, अगर हम किसी भी संख्या को, इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 9 देन इट कंटेन्स द
डिजिटल सम ऑफ 9, देन द सॉल्यूशन कंटेन्स द डिजिटल सम ऑफ 9। ठीक है, तो अगर हम किसी भी संख्या को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी सॉल्यूशन आएगा उसमें क्या होगा, डिजिटल सम आएगा 9 का, मतलब 9 उसमें आएगा ही 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 9 है, यहाँ पे क्या है 9 है, और 9 से मैं किसी भी संख्या, इस बड़ी 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 इतनी बड़ी संख्या है, मैं इसको 81 से अगर मल्टीप्लाई करूँ, 7 से भी मल्टीप्लाई करूँ, इंटू 9 करूँ, अगर मैं उसका डिजिटल सम, जस्ट सपोज दैट ये क्या निकल के आई है ABCDEFG, ये इस क्वेश्चन का, ये इसका सॉल्यूशन है, ये क्या है इस चीज का सॉल्यूशन है, इस चीज का सॉल्यूशन है। अगर मैं इसका डिजिटल सम निकालूंगा, यानी कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G निकालूंगा, अगर डिजिटल सम निकालूंगा तो ये किसके इक्वल आएगा 9 के इक्वल, इसके किसके इक्वल आएगा 9 के इक्वल। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप प्रैक्टिकली एक बार कोई क्वेश्चन लगा के देखना, उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। ठीक है, और डिजिटल सम 9 आएगा तो आपको क्या करना है, सीधा मार्क करना है ऑप्शन पे, आपको इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये हुआ पहला ऑप्शन, ये पहला एग्जांपल हुआ मल्टीप्लिकेशन के रूल में। ये किसका एग्जांपल है, मल्टीप्लिकेशन के रूल के। अब मैं डिविजिबिलिटी के रूल में दिखाता हूँ आपको। मैंने आपको कहाँ तक बताया था, यहाँ डिजिटल सम आ गया था। ठीक है, उसी के आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट 3 2 7 9 8 5 3 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 9 79 83 41। देखिए मल्टीप्लिकेशन के आपके कैलकुलेशन के आते हैं एग्जांपल, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे इसको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके एग्जांपल आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो आप कॉम्पिटिटिव लेवल्स के एग्जाम देते हैं, तो वहाँ पे ऐसी ट्रिक से यूज की जाती है, और लड़के इसको सॉल्व नहीं करने के बैठते हैं भाई, सॉल्व नहीं किया जाता है, इसको ट्रिक में ही कन्वर्ट करके हम इसका एग्जाम्पल का आंसर निकालते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए बेसिकली जैसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 2 7 9 8 5 3 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, और 79 से मल्टीप्लाई करना है, 83 से मल्टीप्लाई करना है, और 41 से मल्टीप्लाई करना है। और आपको क्या दिया गया है, 4 ऑप्शन ABCDEFGHIJKLMNOP, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। और जब इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन होगी तो मैं एक गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इनका डिजिटल सम जो होगा बिल्कुल अलग होगा, डिजिटल सम जो होगा बिल्कुल अलग होगा। डिजिटल सम कभी सेम हो ही नहीं सकता। जब आपको इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन दे दी जाए तो आपका डिजिटल सम कभी सेम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिजिटल सम को निकालेंगे। क्या करेंगे, डिजिटल सम को निकालेंगे। किसका डिजिटल सम को आपको निकालना है, डिजिटल सम इनका निकालना है, यानी कि ऑप्शंस का डिजिटल सम निकालना है। जैसे सपोज दैट इसका डिजिटल सम 8 आया, इसका डिजिटल सम 9 आया, इसका डिजिटल सम 10 आया, 10 का आया मतलब यानी कि 1 आया, इसका डिजिटल सम 11 यानी कि 1 + 1 2 आया है। ठीक है, इसका डिजिटल सम 2 आया है। और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, मुझे क्या दिख रहा है 9। और 9 के भी 4 रूल मैंने आपको 9 के आपको 3 रूल बताए हैं। 9 के मैंने आपको 3 रूल बताए, कौन कौन से। अगर हम किसी भी संख्या को, चाहे जितनी बड़ी वो संख्या हो, 9 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिजिटल जो सॉल्यूशन आएगा उसका डिजिटल सम कितना होगा, 9 होगा। अगर हम किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करते हैं तो जो डिजिटल सम आएगा उसका वो भी 9 ही होगा, जो सॉल्यूशन आएगा उसका डिजिटल सम क्या होगा, 9 होगा। और अगर हम 9 का स्क्वायर, 9 की पावर 4 5 या 9 की nth पावर निकालते हैं तो उसका भी जो डिजिटल सम आएगा, सॉल्यूशन का भी जो डिजिटल सम आएगा वो भी 9 के इक्वल होगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है 9, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है 9। तो मैं आपकी प्लेस पे होता हूँ, मैं क्या करता, मैं इसको सॉल्व आउट करने नहीं जाता। सही बात है, मैं इसको सॉल्व आउट करने के लिए कभी नहीं जाता। मैं क्या करता, इसका डिजिटल सम आराम से निकाल लेता। इसका डिजिटल सम क्या करता, मुझे इसका तो डिजिटल सम यार मुझे पता ही है, इसका डिजिटल सम पता ही है। इसका क्या डिजिटल सम है, 9 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिजिटल सम क्या आएगा 9। जाहिर सी बात है, मैं 9 से किसी को भी मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका डिजिटल सम कितना आएगा 9। और मुझे इधर से डिजिटल सम निकालना है, तो देखिए यहाँ से डिजिटल सम कितना आएगा, यहाँ तो डिजिटल सम में 9 मिल ही जाएगा। और इस ऑप्शन में डिजिटल सम 9 किसका है, इसका है। तो मैं इसको सिंपली टिक आउट करके आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, ये केस किसका था, ये केस था आपका मल्टीप्लिकेशन का, ये केस था किसका, मल्टीप्लिकेशन का। अब मैं किसका सिखाऊंगा आपको, डिवाइडेशन का।
अब मैं आपको बता रहा हूँ डिवाइडेशन का केस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए आगे क्या है, जैसे जब सपोज दैट डिवाइडेशन का रूल लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेशन का रूल देखते हैं। अभी यहाँ आपको कोई मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑफलाइन ऑलरेडी मैथ्स पढ़ाता हूँ, हाँ वो चाहे CHSL लेवल के हो, मैं 2-4 स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पढ़ाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इंटर लेवल के भी और जो कॉम्पिटिशन लेवल के भी हैं उनको मैं इस वजह से पढ़ाता हूँ कि मुझे भी आता होगा और उस लड़के को भी समझ में आ जाएगा। इससे क्या होगा, मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी, थोड़ा मुझे भी ज्ञान होगा और उसको तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको यहाँ मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स बता रहा हूँ कैलकुलेशन की, ठीक है। तो ये हमारा पहला डिजिटल सम का वीडियो था। डिजिटल सम का नहीं, आज हमारा पहला 9 के ऊपर। 9 एक कैसा नंबर है, 9 एक बहुत मतलब प्रैक्टिकली बहुत मैजिकली नंबर है, उसके बारे में पता कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइडेशन का रूल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डिवाइडेशन का रूल क्या होता है, जैसे सपोज 2 3 4 5 6 8 7 इंटू में क्या है 81 है, नीचे क्या है 9 है, नीचे क्या है 9 है, नीचे क्या है 9 है। 81 को आप ब्रेक कर सकते हैं, 81 को आप 9 इंटू 9 में ब्रेक कर सकते हैं। 2 3 4 5 9 8 7 9 इंटू 9 में ब्रेक कर सकते हैं, नीचे 9 था, 9 से एक 9 कैंसिल और डिजिटल सम इसका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। जब इसका डिजिटल सम 9 आएगा तो मुझे जो ऑप्शंस दिख रहे होंगे मुझे उसको टिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे 81 नहीं होता, जैसे सपोज दैट यहाँ पे 81 नहीं होता, जैसे सपोज दैट यहाँ पे 81 नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है 9 ही होता, तो मेरी ये संख्या पक्का ये डिविजिबल हुई, पक्का ये डिविजिबल होती 9 से, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, अगर देखिए डिजिटल सम कहाँ पे नहीं लगेगा, 9 का रूल कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, मैं वो ही बताऊंगा। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, 9 का रूल एप्लीकेबल कहाँ पे होगा, अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ 9 का रूल कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, 9 का रूल कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अगर ऐसे कोई संख्या दी गई, इसको 9 से डिवाइड करना है, तो इसका पक्का जो डिजिटल सम आएगा निकल के, इसका डिजिटल सम क्या आएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो उसका डिजिटल सम जो सॉल्यूशन आएगा उसका डिजिटल सम 9 आएगा। या मैं कह सकता हूँ इसको डायरेक्ट डिजिटल सम 9 बना के आगे बढ़ जाना है, ऑप्शन टिक करके हमें आगे बढ़ जाना है। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको कि हमारा ये रूल कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, हमारा ये रूल कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा, हमारा ये रूल कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। सो पहली चीज क्या है, हमारा ये रूल जब भी ऑप्शन डेसिमल में दिए गए होंगे, जब भी ऑप्शन डेसिमल्स में दिए गए होंगे तब ये रूल एप्लीकेबल नहीं रहेगा। जब भी आपका फ्रैक्शन में दिया गया होगा तब तो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं रहेगा, फ्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं रहेगा, डेसिमल्स में और फ्रैक्शन में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। आप में भी जबरदस्ती आप ला सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, लाओगे तो आप एक्यूरेट तो नहीं निकाल सकते हो खैर, लेकिन अप्रॉक्स करके आप निकाल सकते हो आंसर को, ठीक है। एक्यूरेट तो नहीं निकाल सकते। जैसे सपोज दैट मैं अगर रैंडम कोई संख्या ले लेता हूँ 2 3 7 6 7 8 है, सॉरी 9 है, इसको 9 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूँ, अब ये क्या है, रैंडम संख्या है, रैंडम मतलब कोई भी ले ली, कोई भी सिलेक्शन कर लिया है इस संख्या का, ठीक है। अब मैं इसको 9 से डिवाइड करूँगा तो मुझे दिख रहा है ये 9 से डिविजिबल नहीं है, क्यों, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 हो जाएगा, 5 जाएगा, 9 4 जा 54 हो जाएगा, और 2 जाएगा 9 3 27 हो जाएगा, ये तो डिविजिबल है भाई, 9 उनजा 9 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका डिविजिबल है तो मैं इसको बता ही दे रहा हूँ, देखिए ये डिविजिबिलिटी के रूल से आया है। अब जब इसका डिस्टेंस हम निकालेंगे तो देखिए 2 + 4 + 3 + 1 को ऐड करेंगे तो 4 3 7 और 7 + 2 9 + 1 10, 10 नहीं आएगा यार, 9 2 जा 18 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, 9 2 जा 18 और 5 इधर जाएगा, ठीक है, 9 4 जा 9 2 बचा 9 3 27 और 9 1 9 होगा, ठीक है, और 2 3 4 3 7 9, ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको एक चीज़ और बताई है, मैंने क्या बताया, इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है 10 आ रहा है, क्या आ रहा है, डिजिटल सम 10 आ रहा है। और जब भी आपका 9 डिजिटल सम आया या 10 डिजिटल सम आया तो मैंने आपको सबसे पहले बात निभाई थी, आई मैं आगे रूल्स बहुत सारे बताने हैं मुझे, ठीक है। इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है तो 1 को भी हमें टिक करना है, यानी कि 9 का जो रूल होता है वो एप्लीकेबल होता है
9 के लिए तो होता ही है, 1 के लिए भी एप्लीकेबल होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये कैसे आया है, ठीक है। फिलहाल अगर 1 आ जाए तब भी आपका आंसर वही होगा, या तो 9 का होगा, या तो मुझे या तो मुझे 9 का सम बताओ, या तो मुझे 1 का सम बताओ, तो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ जाएंगे करके, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस रूल को मैं अगले क्लास में पढ़ाता हूँ, इस रूल को इस टाइम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। इस रूल को अगले क्लास में पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। इसमें क्या है, अब यहाँ पे कोई रैंडम है, यहाँ पे जैसे सपोज दैट इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको 1 कर लेते हैं। तब ये कोई रैंडम कोई फंक्शन होता है, कोई रैंडम डिजिट ले लिया हमने, 9 से डिविजिबल करना है। अब इसको हम जब 9 से डिविजिबल करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो 9 नहीं निकल के आएगा, 9 नहीं निकल के आएगा। इसका कोई फ्रैक्शन में कह सकते हैं, या इसका डेसिमल में निकल के आएगा। ये इसका किस में निकल के आएगा, डेसिमल में निकल के आएगा, ठीक है। और डेसिमल में जब भी निकल के आएगा, तब आपको कभी भी डेसिमल में निकल के आएगा तो आपको वहाँ पे आपका डिजिटल सम यूज नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। फिर मैं कह रहा हूँ, डिजिटल सम सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है कंप्लीट वैल्यूज के लिए, ना कि डेसिमल, ना कि फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा, आप उस ऑप्शन पे मत जाइएगा कि वहाँ पे 1 निकल के आया था, उसको क्या करेंगे, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ 9 का मैजिक सिखाने आया था इस टाइम, ठीक है। इस वाली लेक्चर्स में, अगले लेक्चर में जब आपका आऊँगा, मैं ऐसा नहीं, मैं इस लेक्चर को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, मैं इस लेक्चर को कम्प्लीटली आपका डिजिटल सम का वीडियो बहुत अच्छे से तैयार करके आपके इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। फिलहाल हमारा इंटरमीडिएट का जो कोर्स चल रहा है, मैं उसको ख़त्म कराने की जल्दी में हूँ थोड़ा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स भी बहुत, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स भी बहुत जल्द आने वाले हैं, तो मुझे उसको ख़त्म भी कराना है। और मेरे अभी काफ़ी चैप्टर्स लिमिटेड है, ठीक है, मेरी अभी काफ़ी चैप्टर्स जो है इनकम्प्लीट है, ठीक है। सो मुझे उसे कंप्लीट भी करवाना है। सो हो सकता है आपकी ये वीडियो लेट भी आ सकती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल पे बने रहिए, और अगली वीडियो जब भी आएगी उसके लिए प्रेस द बेल आइकन, सो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जो भी आपके बहन भाई जो भी इंटरमीडिएट या हाई स्कूल फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है, आप उनको ये चैनल शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद में फर्स्ट ईयर पे आने वाला हूँ, उसके बाद मैं हाई स्कूल पे आने वाला हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल।